हैं तो हमने देखा लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट रही। आज कारोबार के अंत में सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा फिसलकर 60,353 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 51 अंकों की गिरावट के साथ 18,000 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 350 अंकों की गिरावट आज देखी गई। तो लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बाजार में गिरावट के पीछे की वजह समझते हैं अनिल जी से। 2023 की वायदा कारोबार की पहले हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में आज फिर से दिखा दबाव। कल से ही मूड माहौल तो खराब हो गया था। कल जिस तरह की कमजोरी हुई, भारतीय बाजार प्रेशर में थे, 18,100 के नीचे बंद हुए। अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार था। हल्के हरे निशान के साथ अमेरिकी बाजार बंद होने में कामयाब रहे, लेकिन डाउ फ्यूचर्स सुबह से लाल निशान में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। भारतीय बाजार खुले सुस्त, थोड़ी सी बढ़त और बनाई, लेकिन ये बढ़त ज्यादा देर टिकी नहीं। शुरुआती आधे पौन घंटे की मजबूती के बाद धीरे धीरे बाजार दबाव में आते दिखे और दबाव काफी अच्छा खासा गहराता हुआ नजर आया। एक बार निफ्टी 17,900 के बेहद करीब पहुंचा। बैंक निफ्टी न सिर्फ 42,800 के नीचे गया, बल्कि 42,500 के नीचे जाकर 42,300 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखा। वो तो आखिरी घंटे भर में हल्की फुल्की रिकवरी आई निचले हिस्सों से। एक तो वीकली एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग थी, एक बाजार थोड़े ओवरसोल्ड थे, और तीसरा बाकी ग्लोबल मार्केट्स उतने खराब नहीं थे। और डाउ फ्यूचर्स भी जो 100-125 पॉइंट नीचे थे, वो हल्के फुल्के रिकवर होकर 50 पॉइंट ही नीचे रहे। इन सब के चलते क्लोजिंग जो मिली आज, वो निफ्टी पर उतनी खराब नहीं थी। 18,000 के आसपास ही बंद हुए 50 पॉइंट के नुकसान के साथ। बैंक निफ्टी पर हम बंद हुए 42,600 के आसपास। यहाँ नुकसान थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला, और सेंसेक्स में भी नुकसान के साथ ही क्लोजिंग होती दिखी। आज सुबह के सत्र में कैश मार्केट के स्टॉक्स मजबूत रहे, अच्छी तेजी वहाँ पर देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा और बाकी बाजारों में और बाकी सेक्टर्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी और दूसरे सेक्टर्स जैसे कमज़ोर होते दिखे, बाद में दिन के दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली गहराती नजर आई। तो इस हफ्ते शुरुआती 2 दिन मजबूत दिखाने के बाद ये 2 दिन बाजारों ने कमजोरी के साथ ट्रेड किया। आज निफ्टी ने 18,000 के नीचे और बैंक निफ्टी ने 42,800 के मजबूत आंकड़े के नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव है। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 50 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो देखते हैं आज अमेरिका में किस तरह का रुझान होता है। लेकिन उसके बाद कल सुबह डाउ फ्यूचर्स देखेंगे। जो बड़े आंकड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो ये कि आज फिर से एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कितना रहता है, और साथ ही जब नई वीकली सीरीज की शुरुआत करेंगे तो पुट कॉल रेशो क्या वाकई में थोड़ा और कमज़ोर या फिर ओवरसोल्ड नज़र आता है। ये 2 ट्रिगर हमारे अपने होंगे। लेकिन जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, अब मजबूत सपोर्ट जो निफ्टी के लिए है वो है 17,775 से 17,825। ऊपरी स्तरों पर 18,125 से 18,200 रुकावट की जगह। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 42,200 42,300 अगला मजबूत सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 42,950 43,150 ये वो रेंज है जहां पर आपको सप्लाई आते हुए दिखेगी। बाजार थोड़े वोलेटाइल हो रहे हैं, दोनों तरफ के ट्रेड दिख रहे हैं, और थोड़ा कमजोरी का रुझान पिछले 2 दिनों में बना है। अगर ग्लोबल मार्केट्स ने सपोर्ट दिया तो नई वीकली सीरीज की शुरुआत में बाजार थोड़ा संभलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अमेरिकी बाजारों से कमजोरी के संकेत आए तो फिर थोड़ा और नीचे जाने के लिए भारतीय बाजार तैयार होते हुए दिख रहे हैं।